दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां हुईं जो अपनी पहली फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गईं। लेकिन इन अभिनेत्रियों को अपनी पहली फिल्म के जैसी सफलता बाद की फिल्मों से नहीं मिल पाई, जिसके कारण ये अभिनेत्रियां इंडस्ट्री से धीरे धीरे गायब हो गईं और आज गुमनामी भरी जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही 90 के शुरुआती दशक की एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं अनु अग्रवाल, जिनके फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। अभिनेत्री अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी सन 1969 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम रमेश प्रकाश आर्य और माता का नाम उर्मिला आर्य था। इनके पिता अपने दौर में हंसराज कॉलेज दिल्ली के एक अध्यापक हुआ करते थे। अनु अग्रवाल का वास्तविक नाम अनीता अग्रवाल है। इन्हें अनु अग्रवाल नाम फिल्म इंडस्ट्री से मिला। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी विषय से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और साथ ही साथ वो अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट भी रहीं। दरअसल अनु अग्रवाल अपने कॉलेज के टाइम से ही थिएटर और मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ चुकी थीं, क्योंकि उस समय उनकी पर्सनालिटी ही वैसी थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद अनु अग्रवाल पूरी तरह से मॉडलिंग की दुनिया में व्यस्त हो गईं। इनके पास भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। कुछ ही समय बाद मॉडलिंग की दुनिया में अनु अग्रवाल एक प्रसिद्ध मॉडल गर्ल बन गईं। इसी दौरान जब सोसाइटी मैगजीन पर अनु अग्रवाल की एक तस्वीर छपी तो उस मैगजीन पर लिखा था इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल सुपर मॉडल। इसका मतलब ये था कि अनु अग्रवाल उस समय भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुपर मॉडल बन चुकी थीं। मॉडलिंग के साथ साथ अनु अग्रवाल के पास टीवी सीरियलों के भी ऑफर्स आने लगे थे और इसी दौरान सन 1988 में दूरदर्शन चैनल के एक टीवी सीरियल इसी बहाने में अभिनय किया। इस टीवी सीरियल में इनके अलावा मालविका तिवारी, सईद जाफरी और जावेद खान जैसे कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए थे। हालांकि अनु अग्रवाल को इसी बहाने टीवी सीरियल से कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाई और अनु अग्रवाल टीवी सीरियल्स के ऑफर्स को छोड़कर पूरी तरह से मॉडलिंग में व्यस्त हो गईं। दोस्तों, अगर बात करें अनु अग्रवाल के बॉलीवुड फिल्मों में प्रवेश की, तो जब अनु अग्रवाल मॉडलिंग की दुनिया में अपना एक नाम बना चुकी थीं और इंटरनेशनल तौर पर मॉडलिंग कर रही थीं। इसी दौरान मॉडलिंग के सिलसिले में अनु अग्रवाल पेरिस में सेटल हो गईं, जहां पर अनु अग्रवाल के एक बॉयफ्रेंड भी थे जिनका नाम था रिक, जो कि पेशे से एक म्यूजिशियन थे। आपको बता दें कि अनु अग्रवाल का फिल्मी दुनिया में आने के पीछे कोई खास मकसद नहीं था। वो तो मॉडलिंग की दुनिया में ही अपना करियर बनाकर पेरिस में सेटल होना चाहती थीं। लेकिन इसी दौरान एक पार्टी के दौरान अनु अग्रवाल की मुलाकात फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से हुई। जब महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल को उस पार्टी में देखा तो वहीं पर महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल को बोल दिया कि तुम किसी बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री से कम नहीं लगती हो, तुम्हें तो फिल्मों में आना चाहिए। तब अनु अग्रवाल ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि फिल्म में मेरा एजेंडा नहीं है, मैं तो मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। लेकिन इसके ठीक 6 महीने बाद अनु अग्रवाल के पास फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का फ़ोन आता है और महेश भट्ट फ़ोन पर अनु अग्रवाल को अपनी फिल्म की स्टोरी सुनने के लिए अपने ऑफिस बुलाते हैं। जब अनु अग्रवाल ने महेश भट्ट की फिल्म की स्टोरी सुनी तो उन्हें फिल्म की एक लाइन बहुत अच्छे से याद हो गई और वो लाइन थी, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। इस लाइन को सुनकर अनु अग्रवाल इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि वो महेश भट्ट की फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गईं और वो फिल्म थी सन 1990 की आशिकी, जिसमें इनके अपोजिट अभिनेता राहुल राय थे और ये दोनों ही कलाकार इस फिल्म के माध्यम से अपना डेब्यू भी करने वाले थे। जब ये फिल्म बन रही थी तो किसी को भी पता नहीं था कि यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित होगी, क्योंकि दो नए चेहरे को लेकर उस समय फिल्म बनाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। लेकिन जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो कुछ अलग ही साबित हुआ, क्योंकि यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिल्म में राहुल राय के हेयर कट और अनु अग्रवाल की सादगी भरी जिंदगी को उस समय के दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। आपको बता दें, फिल्म को रिलीज करने से पहले नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज की गई आशिकी फिल्म के म्यूजिक एल्बम को पहले रिलीज किया गया था और लोगों ने इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम को इतना ज़्यादा पसंद किया कि उस समय आशिकी फिल्म के म्यूजिक एल्बम की लगभग 1 करोड़ प्रतियां बिकी थीं, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थीं। और इस म्यूजिक एल्बम के सारे ही गानों को अपनी आवाज़ दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने। लेकिन आशिकी फिल्म के एल्बम में ज़्यादातर गानों में कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने ही अपनी आवाज़ दी थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये गाने आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शामिल हैं। इस तरह से अनु अग्रवाल और राहुल राय को आशिकी फिल्म ने रातों रात बॉलीवुड का एक सुपरस्टार बना दिया। अब अनु अग्रवाल बॉलीवुड में एक सफल अभिनेत्री की श्रेणी में आ गई थीं।
आशिकी फिल्म के बाद अनु अग्रवाल के पास बॉलीवुड से एक से बढ़कर एक ऑफर्स आने लगे। अनु अग्रवाल फिर एक बार राहुल रॉय के साथ सन 1992 की बॉलीवुड फिल्म गजब तमाशा में अभिनय करती हुई नजर आईं। इस फिल्म के बाद अनु अग्रवाल नजर आईं मणिरत्नम की एक तमिल फिल्म थिरुथा थिरुदा में। साथ ही साथ अनु अग्रवाल उसी वर्ष की 2 बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करती हुई नजर आईं और वो फिल्में थी किंग अंकल और खलनायिका। इन फिल्मों के अलावा अनु अग्रवाल 90 के दशक के कई टीवी विज्ञापनों में भी नजर आईं, जैसे टाटा टी चाय और मार्वल साबुन। फिल्मों में मिली सफलता को अनु अग्रवाल संभाल नहीं पा रही थीं और बताया जाता है कि उस समय अनु अग्रवाल काफी ज्यादा बोल्ड सीन भी देने लगी थीं। और अनु अग्रवाल ने जर्मन अश्लील फिल्म द क्लाउड डोर में भी अभिनय किया, जिस फिल्म को इंडियन फिल्म डायरेक्टर मणिकाल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अनु अग्रवाल ने बहुत सारे न्यूड सीन दिए जो कि उस समय चर्चा का विषय बन गए थे। अनु अग्रवाल की इन्हीं बोल्ड आदतों के कारण उस समय अखबारों और मैगजीन में बहुत सारी गलत खबरें भी छापी गईं। और जब अनु अग्रवाल ने अखबारों और मैगजीन्स को देखा तो उनके निजी जीवन के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अखबारों और मैगजीन में छपी गलत अफवाहों के कारण मेरी शादी भी टूट गई और मेरे बॉयफ्रेंड रिक ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। उस समय अनु अग्रवाल मुंबई में अकेली ही थीं और उनके माता पिता दिल्ली में थे और अनु अग्रवाल चाहकर भी अपने बारे में फैलाई जा रही गलत अफवाहों को रोक नहीं सकती थी। इसी दौरान वो MTV के स्टार एंडोसर और बीजे भी बनी और अनु अग्रवाल ने BPL OL को भी होस्ट किया। इसी टीवी शो में काम करने के बाद अनु अग्रवाल ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जैसे सन 1995 की 2 फिल्में जन्म कुंडली और रामशस्त्र और सन 1996 की फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थी। लेकिन आपको बता दें, अनु अग्रवाल अपने स्टारडम को मैनेज नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही गलत अफवाहों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थीं, जिसके कारण अनु अग्रवाल ने तय किया कि वो अब बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं करेंगी। और देखते ही देखते अनु अग्रवाल फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर मेडिटेशन की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने लगी और इन्होंने सन 1997 में उत्तराखंड के योग आश्रम में मेडिटेशन और योगा भी सीखा। आश्रम में उनका नाम अनु अग्रवाल से बदलकर आनंद प्रिया रखा गया था और वहां पर इनके साथ रहने वाले इनके सभी साथी आनंद प्रिया नाम से ही बुलाते थे। अब अनु अग्रवाल मुंबई को पूरी तरह से छोड़कर योग आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय कर चुकी थी। इसी दौरान 2 अक्टूबर सन 1999 में जब अनु अग्रवाल US काउंसिल जनरल के द्वारा उनके घर पर रखी गई एक पार्टी को अटेंड करके रात को जब अनु अग्रवाल अपने घर जा रही थी तो उस रात को अनु अग्रवाल खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी और उस रात बारिश भी खूब हो रही थी, जिसके कारण अनु अग्रवाल कार के बाहर का दृश्य नहीं देख पा रही थी और देखते ही देखते अचानक कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण अनु अग्रवाल की कार एक मिट्टी के ढेर से टकरा गई। इसके बाद वहां के लोगों ने अनु अग्रवाल की स्थिति को देखा और पुलिस को बुलाया और जैसे तैसे करके पुलिस ने अनु अग्रवाल को कार से बाहर निकाला और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अनु अग्रवाल को देखा तो उनके शरीर में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर उनकी हड्डी फ्रैक्चर ना हुई हो, लेकिन ज्यादा चोट उनके दिमाग के अंदरूनी हिस्से में लगी, जिसके कारण अनु अग्रवाल कोमा में चली गयी। लगभग 29 दिन के बाद अनु अग्रवाल कोमा से बाहर आईं तो उन्हें कुछ भी पता नहीं था, केवल उन्हें आश्रम के द्वारा रखा गया नाम आनंद प्रिया ही याद था। अनु अग्रवाल का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने कहा कि अनु अग्रवाल लगभग 3 से 4 महीने तक ही जिंदा रहेंगी, उसके बाद वो मर जाएंगी। लेकिन अनु अग्रवाल अंदर से बहुत मजबूत थीं और आगे चलकर उन्होंने योगा और मेडिटेशन के सहारे अपने आप को जीने योग्य बना लिया। धीरे धीरे अनु अग्रवाल ने चलना, लोगों से बात करना और मिलना जुलना सीख लिया और कुछ ही समय बाद अनु अग्रवाल पूरी तरह से ठीक हो गईं और अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर उन्हें अपना बीता हुआ कल थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। सन 2001 में अनु अग्रवाल ने पूरी तरह से संन्यास ले लिया और अपने पूरे सिर को मुड़वा लिया। आगे चलकर बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में जाकर फिर से योगा अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद अनु अग्रवाल फिर से मुंबई गईं और वहां जाकर योगा अभ्यास करने लगीं। अनु अग्रवाल का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उनके चाहने वाले फैंस भी उनके चेहरे को पहचान नहीं पा रहे थे। हालांकि अनु अग्रवाल के पास सन 2006 और 2007 के मध्य बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स आए, लेकिन उन फिल्मों में काम करने से इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अनु अग्रवाल पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूरियां बना चुकी थीं। आगे चलकर अनु अग्रवाल एक मोटिवेशनल प्रोग्राम से जुड़ी और उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताया। आपको बता दें, सन 2015 में अनु अग्रवाल ने अपनी पूरी लाइफ पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अनयूजुअल। आजकल अनु अग्रवाल अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी नई एवं पुरानी फोटोज अपलोड करती रहती हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है अनयूजुअल अनु। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी 90s की फिल्म आशिकी से मशहूर हुई अभिनेत्री अनु अग्रवाल की, जिन्होंने अपनी सिर्फ एक ही फिल्म से वो मुकाम पाया
जो कि कई अभिनेत्रियां कई फिल्में करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। उम्मीद करता हूं हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।